विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता को बचपन से ही पोलियो मारा गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापिकाओं की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी विकलांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपनी माँ और बाबूजी की बात सुन ली और वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर निर्भर रहूँगी। फिर कैसी हुई मेरी जिंदगी खराब? मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परवेश का रिश्ता आया। परवेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परवेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। अरे बेटा, लड़की का तो एक पैर खराब है। अब पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संवारने का सौभाग्य मिलेगा। बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? परवेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परवेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो विकलांग होते हुए भी उसे अच्छा पति मिला। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना लिया। इसी तरह सविता ने थोड़ी ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। परवेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विकलांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी हमारी बेटी ही है। और अगले ही दिन उसकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परवेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें परवेश भी शामिल था। जब यह खबर परवेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परवेश को यूं ही फूटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परवेश को, वो मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, वो विधवा हो गई है, विधवा। इसी तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परवेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परवेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है तूने? माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परवेश के साथ ही चले गए। अब मुझे
सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। नहीं बेटी, तू हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने आए। मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए समधी जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। अब सविता को आगे बढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। माँ बाबूजी परवेश उनके इकलौते बेटे थे, अब वे नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले गए। अब सविता अकेले थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त पर मुकेश का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परवेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। दूसरी औरत बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है बेचारी रमा, और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परवेश नहीं है तो इस जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह कांप उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। सुनो परवेश के पापा, हमारी सविता अब टीचर बन गई है। लोग न जाने कैसे कैसे ताने मार रहे हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं। जो लोग उसकी उल्टी सीधी बातें सुनेंगे, हम अपनी बहू की धूमधाम से शादी करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया है, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर कहा, अंकल अगर आप सविता के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौरव तुम? हाँ मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तो गर्व है कि मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आके सविता से कहता है, सविता बेटी तुम चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अंधेरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से कराना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? पिताजी, परवेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।